अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक। आज की जो हमारी वीडियो है उसमें देखेंगे कि हम लोग किसी भी जियो लोकेशन में जाकर, यानी कि जिस एरिया पे, जिस जगह पे, जिस लोकेशन पर आपकी जो बिल्डिंग है, जो आपकी जो रूफ़ है, वो जिस लोकेशन पर है वो उस लोकेशन पे जाकर हम किस तरह से वहाँ पर एक उसका स्ट्रक्चर जो सा है वो एक ड्रा कर सकते हैं। और ड्रा करने के बाद उसके ऊपर हम लोग किस तरह से वहाँ पर पैनल लगाएंगे। इससे हमें फ़ायदा ये होगा कि हम एग्जैक्टली हम लोग उसके जो शेडो जो है उसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कि शेडो वहाँ पर एग्जैक्टली कितना पड़ेगा और किस किस टाइम पर कितना आएगा वहाँ पर। तो चलिए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। दोस्तों, हमारी प्रीवियस वीडियो थी उसमें हमने देखा था कि हम लोग किस तरह से यूज़र डिफाइन जो से हैं मैनुअल डाटा शीट जो से वो किस तरह से ऐड कर सकते हैं और किस तरह से उसको यहाँ प्लेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं करता हूँ, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ जो हमने यह बनाया था, बल्कि इसको रहने देता हूँ। हम ये करते हैं अपना न्यू जो सा है न्यू फाइल जो से वो बना लेते हैं। कंट्रोल किया इसको, अगर इसको ज़रूरत नहीं है इसको मैं नो कर देता हूँ। देख सकते हैं एक न्यू फाइल जो सी यहाँ पर बस ओपन हो चुकी है। ठीक। अब मैं ये करूँगा, मैंने देखना है कि जो सी मेरी वो जो सी है लोकेशन है वो मैंने निकालनी है। वो कैसे मैं उसको पहले कोऑर्डिनेट्स निकालूंगा। किस तरह से, मैं सबसे पहले जाऊँगा मैप्स पे। मैप पे जाने के बाद मैं यहाँ पर उस जगह को सर्च करूँगा। जैसे कि मैं अपनी कंपनी को सर्च करता हूँ और सेंट्रा इंजीनियरिंग सर्विस, ये देख सकते हैं ये आगे हुई है। ठीक है, तो ये देख सकते हैं मुझे यहाँ से लोकेशन दे दी है। मैं लेयर पे जाऊँगा, सैटेलाइट व्यू पे चला जाऊँगा यहाँ से, और सैटेलाइट व्यू पे जाने के बाद मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये मेरे पास मेरी जो कंपनी की जो है बिल्डिंग है यहाँ पे बस ये आ चुकी हुई है। ठीक है, मैं ये करूँगा इसके यहाँ से जो कोऑर्डिनेट्स हैं यहाँ से वो मैं कॉपी कर लूँगा। राइट क्लिक किया और यहाँ से इसको मैंने कॉपी कर लिया। अब मैं सिंपली जाऊँगा अपने यहाँ से गूगल अर्थ की तरफ। ठीक है, गूगल अर्थ की तरफ जाऊँगा मैं, और गूगल अर्थ के पास जाने के बाद मैं, ये थोड़ा सा लोड हो रहा है, मैं यहाँ पे करूँगा इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, मैं यहाँ पर जाकर इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो यहाँ मैं एंटर कर दूँगा। जैसे मैंने एंटर किया तो वो मेरे उस लोकेशन पर चला जाएगा। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर उस लोकेशन पर आ चुका है। मैं यहाँ पर जूम करके दे सकता हूँ। ठीक है, अब क्या करूँगा मैं गूगल अर्थ के ज़रिए से यहाँ से इसकी मेजरमेंट ले लूँगा। अगर आपके पास इसकी मेजरमेंट है तो ठीक है, अगर नहीं है तो यहाँ से इसकी आप मेजरमेंट भी ले सकते हैं। ठीक है, इस तरह से करके आप इसकी मेजरमेंट ले सकते हैं। मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि मुझे मेरे पास ऑलरेडी कौन सी है वो उसकी मेजरमेंट्स हैं। तो मैं सिंपली यहाँ पर जाऊँगा, सॉरी इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं यहाँ पर सिंपली मैं जो मैंने पहले से लिए हुए थे इसको कॉपी कर लूँगा और सिंपली स्केचअप पे जाऊँगा और यहाँ पर फाइल पर जाऊँगा मैं, और जियो लोकेशन पे जाके ऐड लोकेशन पर जाऊँगा। और सॉरी पहले मुझे साइन इन करना पड़ेगा, मैं कर तो साइन इन पहले, मैं साइन इन करके आता हूँ। अच्छा चलो आपके सामने मैं यहाँ पर साइन इन कर लेता हूँ। साइन इन करने से ये होगा कि आप स्केचअप कौन सा होगा यहाँ पर लोकेशन कौन सा होगा वो इसमें लगा सकते हैं। तो साइन इन करना जो है वो लाजमी, उसके बगैर जो है आप उसकी ये ऑप्शन है जो लोकेशन वाली वो आप ये यूज़ नहीं कर सकेंगे। ये फ्री है, इसमें कोई चार्जेस नहीं है अगर आपने इसको लाइसेंस के ज़रिए इसको आपने एक्टिवेट किया हुआ है। तो ये देख सकते हैं कि आ चुका है। मैं जो सा होगा साइन इन करूँगा अपने गूगल के ज़रिए से, गूगल अकाउंट के ज़रिए से जो मैंने पहले भी किया हुआ था। तो मेरे पास ये है अकाउंट अपना, इससे मैं अपना साइन इन कर लेता हूँ इसको। ये देख सकते हैं हाँ मैं साइन इन हो चुका हूँ। उसके बाद ये देख सकते हैं यहाँ पर जो है यहाँ पर इसका साइन इन हो चुका हूँ मैं। अब मैं करूँगा स्केचअप पे जाऊँगा मैं, और देख सकते हैं ऑटोमेटिकली यहाँ मुझे लेकर आ गया। मैं दोबारा से क्रॉस करके आपको मैं दिखाता हूँ। मैं ये फाइल पर जाऊँगा और यहाँ जाऊँगा जियो लोकेशन पर, ऐड लोकेशन। इस तरह करके बस एक विंडो जो से होगी वो लोकेशन उसकी यहाँ पर ओपन हो जाएगी। मैं सिंपली यहाँ पर जाऊँगा और यहाँ पर कोऑर्डिनेट जो सके उसमें एंटर करूँगा मैं। तो इस तरह से करके इन पर यहाँ पर आ गया है। अब मैं करूँगा यहाँ पर जो अपनी लोकेशन है उसको मैं सिलेक्ट कर लूँगा। मैं थोड़ा सा रेफरेंस पॉइंट जो होगा थोड़ा पीछे रखूँगा ताकि आसानी है उसको सिलेक्ट करने है। सिलेक्ट रीजन पर जाऊँगा और यहाँ से अपनी मर्ज़ी का मैं कर लूँगा। ये मैं यहाँ थोड़ा सा इसको रिसर्च कर लेता हूँ। तो ये मैंने कर लिया। ये डिजिटल ग्लोब है, तो अगर इसमें बिंग पे जाता हूँ तो ये पेड वर्जन है। ठीक है, तो पेड वर्जन है तो ये देख सकते हैं यहाँ पर मुझे एप्लीकेशन की आ रही है, मगर मैं डिजिटल ग्लोब पर ही रखूँगा। तो मैं जैसे अपनी ये सरफेस है इसको मैं सिलेक्ट कर लूँगा, इंपोर्ट करवा लूँगा यहाँ से। ठीक है, ये मैंने इसको इंपोर्ट करवाया यहाँ से। इंपोर्ट करवाने के बाद ये देख सकते हैं ये थोड़ा सा टाइम लगेगा, कोई 2-3 सेकंड लेता है ये। उसके बाद यहाँ पर इसने इंपोर्ट कर लिया। ये देख सकते हैं मैं बस जो लेआउट है वो आ गई यहाँ पर। अब मैं करूँगा जो इसकी सरफेस है इसके ऊपर जो सा होगा मैं यहाँ पर अपने सा होगा बिल्डिंग का जो डिज़ाइन है वो ड्रॉ करूँगा।
मैं कैसे करूँगा आप देख सकते हैं यहाँ से इसकी अगर वो मेजरमेंट है तो ठीक है, नहीं तो यहाँ से भी कर सकते हैं। इसको यहाँ से मैं करने के बाद मुझे पता है कि मेरी जो सरफेस है वो किस तरह से है, तो मैं यहाँ से इस तरह से करके इसके जो पॉइंट्स होंगे यहाँ से मैं इसको ड्रॉ कर लूँगा। थोड़ा जूम करूँगा मैं, और ये देख सकते हैं मुझे पता है क्योंकि मेरी बिल्डिंग का डिज़ाइन किस तरह से है। यहाँ पर छोटी सी गली है, तो मैं यहाँ पर एग्जैक्टली वैसे ही करके यहाँ मैं ड्रॉ करूँगा इसके पॉइंट्स। ठीक है, थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा मुझे इसको यहाँ पर, इसको मुझे थोड़ा सा ऊपर करना पड़ेगा, थोड़ा जूम करना पड़ेगा मुझे यहाँ पर। करने के बाद इसको यहाँ पर ऐसे करना पड़ेगा। ठीक है, ये मेरे पास एक ड्रा हुआ है, मेरे पास एक यहाँ पर भी है, ये मेरे पास इसकी यहाँ पर छोटी सी एक मंडी टाइप यहाँ पर छत है, तो मैं इसको भी ड्रा कर लेता हूँ। ये मेरे पास आ गया, ये मेरे पास मेरी जो लेआउट है यहाँ पर मेरे पास कम्प्लीट हो चुके हैं। अब मेरे यहाँ पर तकरीबन नीचले फ्लोर को मिलाकर यहाँ पर तकरीबन मेरे पास हैं 4 फ्लोर्स हैं, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर। तो मैं करूँगा अपनी जो सी लेयर होगी उसको मैं उठा लूँगा यहाँ से। कैसे करूँगा, पुश एंड पुल के ज़रिए से यहाँ से इसको मैं पुल कराऊँगा। इसको किया, इसको मैंने कितना करना है, अगर मैं 12 फीट की भी 12 फीट की अगर एक फ्लोर लगाऊँ तो ये मेरे पास होता है, तो ये मेरे पास 48 फीट जो उनसे बनते हैं। तो यहाँ 48 फीट पर मैं क्लिक करूँगा और ये हो गया मेरे पास। इसी तरह से दूसरी सरफेस को भी मैं 48 फीट जो सा होगा उसको मैं ऊपर उठा लूँगा। ठीक है, अच्छा जो से मेरी यहाँ पर एक ही है जो सी सरफेस है, ये थोड़ी सी, ये भी 12 फीट की इसकी हाइट है जो मैंने मेजरमेंट की हुई है, तो ये मैंने कर दिया। अब इसके बाद मुझे यहाँ पे इसके ऑफसेट ड्रॉ करने हैं, तो मैं सिंपली जाऊँगा यहाँ पर और इसके यहाँ पर ऑफसेट जो से होंगे, सॉरी ये दोबारा से करना होगा, मुझे ऑफसेट्स के ड्रॉ करने होंगे। मैं इसके ऑफसेट जो 12 इंच के, और इसकी जो ऊपरली साइड है इसकी अंदर वाली साइड पर है 10 इंच के, मैंने ड्रॉ कर लिया। और जो सी मेरी है नीचे रूफ, उसकी मेरे पास तकरीबन 3 फीट उसकी हाइट है। और इसी तरह से जो से मेरे पास इस साइड पर है, इसकी तकरीबन मेरे पास 6 इंच का है यहाँ मेरे पास, तो यहाँ पर 6 इंच रखूँगा मैं यहाँ पर। इस तरह से करके मैंने उनसे अपनी जो से डिज़ाइन है एक रफली सा वो मैंने यहाँ पे तैयार कर लिया, ये दे सकते हैं आप। अब मैं करूँगा इसकी यहाँ पर शेडो देखूँगा यहाँ पर कितना आता है। देखो मैं बताया इस शेप पर जो सा वो मेरा 180 डिग्री पर यहाँ पर है, तो ये देख सकते हैं बस एक रफली से डिज़ाइन मेरा यहाँ बन चुका है। तो और ये देखें मैंने जो 6 इंच की यहाँ पर उसकी वॉल बनाई है वो ये है, सॉरी ये है। और इसी के साथ साथ जो मेरी उनसी है 3 फीट है जो वॉल है वो यहाँ पर है। ठीक है, बाकी अब मैंने यहाँ पर जो से सोलर कंपोनेंट जो से हैं वो यहाँ मैंने इंसर्ट करवाने हैं अपन मैंने। ठीक है, वो मैं कैसे करूँगा, मुझे इस रूफ पर भी चाहिए, इस रूफ पर भी चाहिए। ठीक है, मैं सिंपली जाऊँगा यहाँ पर क्लिक करूँगा, इसको सिलेक्ट कर लिया और ये रूफ जो सी उसको भी सिलेक्ट कर लिया मैंने। अब मैं जाऊँगा एक्सटेंशन पे, एक्सटेंशन पे जाने के बाद स्केलिन पे, और यहाँ जाऊँगा इंसर्ट सोलर कंपोनेंट्स पे चला जाऊँगा मैं। ठीक है, और यहाँ पे जाने के बाद मैं अपना यहाँ से जेम डाटा शीट पे जाऊँगा, जो उसमें आपको दिखाया था यूज़र पीवी डाटा शीट। अगर आपको नहीं पता किस तरह से हम डाटा शीट जो इसमें एंटर कर सकते हैं, तो वो मैंने प्रीवियस वीडियो में जो सा है वो मैंने मेंशन किया हुआ है, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। यहाँ पे जाऊँगा और 565/75 वाट के जो पैनल्स हैं वो यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लूँगा अपने। उसके बाद ये मेरे पास सारी जो सी चीज़ें हैं वो वैसे वैलिड हैं, तो मुझे इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ जाऊँगा L2 के ऊपर और सिंपल जाऊँगा कंटिन्यू के ऊपर। ये देख सकते हैं कि यहाँ पर करके जिसने मेरे पैनल जो हैं वो यहाँ पर लगा दिए हैं। अब ये ट्रू साउथ की तरफ मेरे पास पैनल मौजूद नहीं है इस टाइम। ठीक है, वो क्यों नहीं, क्योंकि इसमें जो एरिया जो सा है मतलब कि इसने मतलब जो सा ये पैनल जो से यहाँ पर ज़्यादा लगाया उसने। अगर तो उसको मैं चेंज करना चाहता हूँ मैं इसको कर सकता हूँ, थोड़ा सा टिल्ट कर भी सकता हूँ मैं उसको। वो कैसे करूँगा, इसको सिंपली मैं जाऊँगा इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर जाऊँगा इसके ऊपर, सॉरी मूव नहीं रोटेट पे जाऊँगा और सेंटर पर क्लिक करके और इस यहाँ पर जाकर थोड़ा सा मैं रोटेट करवा लूँगा। इतना रोटेट करवाना मैंने वो मैं देख लूँगा, मुझे इसको इतना रोटेट करवाना है यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि मेरे जो सूरज की डायरेक्शन है वो इस साइड पर है। अगर आपने मालूम करनी है कि किस तरह से है तो आप क्या कर सकते हैं, व्यू पे जाएँ, शेडोज़ पे जाएँ, देख सकते हैं इस पर शेडो कितना पड़ रहा है। ठीक है, ये सर्दियों में शेडो है वो ये पड़ रहा है सर्दियों में। ठीक है, मैं ज़्यादातर जून जुलाई का देखता हूँ, तो जून जुलाई में जाएंगे हम और ये देख सकते हैं कि यहाँ पे ये शेडो पड़ रहा है इसका। ये ऑटोमेटिकली वहाँ पर लगा दे स्टेप है जहाँ पर सबसे कम जो है शेडो पड़ेगा इसके ऊपर। ठीक है, तो
अब ऐसे भी ये उसकी अगली लाइन है, इसको मैं एक्सक्लूड करवा दूंगा। ये मैं डबल क्लिक करूँगा इसके बाद तो इस तरह से हो जाएगा। इसको मैं एक्सक्लूड करवा दूंगा यहाँ से, ठीक है। और एक जो पेन है इसको भी यहाँ से एक्सक्लूड करवा दूंगा। अब बाकी जो से पेन बचे हैं उनको थोड़ा सा रोटेट मैं करवा देता हूँ। मैं कैसे करूँगा, रोटेट पे क्लिक करूँगा, इस पर जाऊँगा, क्लिक किया, यहाँ पर क्लिक किया, थोड़ा सा रोटेट मैंने करवा लिया। तो मैं इसको इस तरह से करके जितना मैंने इसको रोटेट करवाना है इसको मैं 40 डिग्री पर कर लेता हूँ। अगर यहाँ 40 लिखूँगा मैं तो ये 40 डिग्री पर रोटेट हो गया मेरा पैनल। बाकी जो एक्स्ट्रा पैनल्स हैं उनको मैं यहाँ से रिमूव करवा लेता हूँ। मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, इस पैनल को भी, 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 और इस पैनल को भी, और यहाँ से ये भी पैनल मुझे उड़ाना पड़ेगा। इसको भी खत्म कर देते हैं, इसको भी कर लेते हैं। इस तरह से करके मेरे पास ये पैनल जो से वो हो गया। अब मैं करूँगा सिंपली इसको दोबारा से मैं शेडो जो सा होगा मैं देख रहा हूँ, ये देखें ये शेडो पा रहा है इसके ऊपर, ठीक है। तो मैं करूँगा तो एक पैनल जो सा होगा यहाँ से ये भी मैं अरेज करवा दूँगा, और ठीक है। और मैं दोबारा से शेडो देख लेता हूँ, ये पा रहा है इसका शेडो, ठीक है। वैसे अगर देखा जाए तो इसको रेस करने की मुझे ज़रूरत नहीं थी क्योंकि वो सुबह के टाइम पर था, बाकी के टाइम नहीं पड़ रहा शेडो, तो ठीक है। इस तरह से ओके है। इसके आगे भी देख सकते हैं कोई शेडो नहीं पड़ा तो मैं आगे भी यहाँ पर लगा सकता हूँ। तो मैं करूँगा सिंपली यहाँ पर जाऊँगा, इसको करूँगा एक्सप्लोर, और ये पैरा जो सा होगा ये पैरा जो सा मैं सेलेक्ट करके कंट्रोल सी कर लेता हूँ, और इसको कंट्रोल वी करके यहाँ मैं इसको पेस्ट करवा देता हूँ इतनी जगह पे। ये मैंने यहाँ पर करवा दिया, ठीक है। इसके बाद मैं क्या करूँगा, जो से यहाँ में पैनल्स हैं, जो एक्स्ट्रा पैनल्स हैं उनको मैं यहाँ से रेस करवा दूँगा। इसको भी रेस करवाता हूँ, इसको से करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे शेडो नहीं पड़ेगा इतना, तो मैं इसको ऐसे ही रहने दूँगा, ठीक है। तो ये देखते हैं ये बाद में अगर पता 3 बजे के बाद शेडो के बाहर है तो उसकी ख्याल है। तो इस तरह से करके मेरे उनसे ट्रू साउथ की डायरेक्शन में जो से पहले यहाँ पर बस लग चुके हैं। इसी तरह से जो ऊपर से मैं लगाया था उसको भी मैं यहाँ से चेंज करवा लेता हूँ। मैं कैसे करूँगा, रोटेट पर क्लिक करूँगा मैं यहाँ पर, और रोटेट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर क्लिक करूँगा और इस साइड क्लिक करूँगा, थोड़ा सा इसको रोटेट करवा दूँगा मैं, ठीक है। ये मैंने इसको रोटेट करवाया, ये थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था, मैं इसको कर लेता हूँ एक यहाँ से और पॉइंट लेकर, तो यहाँ से पॉइंट लेकर इसको मैं रोटेट करवा लेता हूँ। सॉरी, इसको ट्रू साउथ की डायरेक्शन इसको करवाना है। इसको मुझे 40 डिग्री रोटेट करवाता हूँ, इसको मैं 40 डिग्री। अब मैं करूँगा इसको थोड़ा सा मूव टूल के ज़रिए से इसको थोड़ा सा पीछे का मैं मूव करवा देता हूँ। मैं इसको मूव करवाया और थोड़ा सा आगे लेकर आकर मैं इसको यहाँ पर ले आता हूँ इस जगह पे, ठीक है। अब मैं ये करूँगा जो एक्स्ट्रा पैनल्स हैं उनको मैं यहाँ से मैं रेस करवा दूँगा। ये रेस किया, ये रेस किया, ये रेस किया, ये भी रेस कर दिया, ये भी रेस कर दिया, और यहाँ से ये भी रेस कर दिया, ठीक है। अब जो ये पैनल्स हैं इनको थोड़ा सा मैं मूव करवा देता हूँ उस साइड पर, कहीं दूसरी साइड पर ऊपर, ताकि बाद में मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। ये देख सकते हैं कि मैं यहाँ से करवा देता हूँ, ठीक है। अब ये इस तरह से यहाँ पैनल लगा सकते हैं क्योंकि देख सकते हैं यहाँ पर थोड़ी सी की हाइट होगी तो उसकी वजह से कुछ नहीं होगा इसको। इसी तरह से करके मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ, मैं यहाँ पर करके जो पैनल्स अपने हैं इसके पीछे करके यहाँ पर करके लगा देता हूँ, ठीक है। ये देख सकते हैं मुझे वैसे भी अंदाज़ा है कि 4 फीट से ही ज़्यादा इसका डिस्टेंस होगा, यहाँ से इसको मेजर भी कर सकता हूँ। ये देख सकते हैं ये तकरीबन 6 फीट का डिस्टेंस है इसके अंदर, ठीक है। तो मिनिमम 4 फीट्स का मैं यहाँ पर रखता हूँ, तो मैं इसको 4 फीट भी कर सकता हूँ, मगर मैं इसको यहाँ पर रह दूँगा ऐसे ही। अब मैं करूँगा तो एक और यहाँ पर करके लगाऊँगा अपना पैनल, तो एक यहाँ पर करके, क्योंकि मुझे अंदाज़ा हो जाता है कि यहाँ पर जो उनसे कितना डिस्टेंस है तो उसके मुताबिक मैं यहाँ पर कर लेता हूँ। ये देखते हैं इस तरह से करके यहाँ पर अपने पैनल जो से यहाँ मैंने अपने लगा दिए हैं। तो मैं इसके बाद शेडो कैलकुलेट कर लेता हूँ। ये देख सकते हैं ये इसका शेडो है, तो ये देख सकते हैं यहाँ पर ना होने के मुताबिक इस पर शेडो पड़ रहा है। तो इस तरह से करके आप कोई भी पैनल जो से यहाँ पर लगा सकते हैं। अभी देख सकते कैलकुलेट करना है तो 1 2 3 9 L2 यहाँ पर लग गए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 9, ये मेरे पास तकरीबन 23 अप्रोक्सीमेटली L2 स्ट्रक्चर यहाँ पर लग चुके हैं मेरे पास, ठीक है। तो इस तरह से करके जो से आप कोई भी कौन से हैं मतलब कि अपनी जियो लोकेशन पर जाकर यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि आप लोग किस तरह से वहाँ पर पेन्स लगा सकते हैं, ठीक है। और उसका शेडो भी आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह से अगर सर्दियों में देखूँ उसका शेडो में, सर्दियों में बस ये शेडो इसके ऊपर रहेगा, ठीक है। तो सर्दी में तो वैसे इसकी प्रोडक्शन वैसे ही कम हो जाएगी, मगर जो हमें चाहिए होती है जून जुलाई का या मार्च से आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो जो मैक्सिमम प्रोडक्शन है वो तभी चाहिए होती है। तो
वो आप देख सकते हैं आप डिज़ाइन किस तरह से कर सकेंगे, ठीक होगा। मगर जो सा मैं रिकमेंड करूँगा इस जगह पे, यहाँ मैं शेड रिकमेंड करूँगा इस जगह पे, क्योंकि हमें ओवरऑल प्रोडक्शन देखनी पड़ती है, ठीक है। तो इस तरह से करके हम लोग यहाँ पर एक कोई भी L2 स्ट्रक्चर अनुसार यहाँ पर हम लोग लगा सकते हैं इस तरह से करके, और भी टू साउथ की डायरेक्शन पे, ठीक है। तो होप सो आपको मुझे वीडियो पसंद आई होगी, और कोई क्वेरी आपको हो इसके अंदर तो आप मेरे से वो पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर, आपको मैं रिप्लाई कर दूँगा उस टाइम ही। और इसको करने का यही तरीका है बेहतर इसको बनने का, मतलब कि मेरे से बड़े लोगों ने कमेंट में पूछा था कि आप किस तरह से इसको, हम लोग किस तरह से इसमें एक्सपर्ट हो सकते हैं। तो यही है कि जैसे भी आप इसको डिज़ाइन करना स्टार्ट करें, जितना ज़्यादा इसको प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी आप ना इसमें आप ना मतलब ये इसको कम्प्लीटली आप थोरली ना इसको आप ना कर सकेंगे। तो होप सो आपको सारी चीज़ों की समझ आई होगी, कुछ चीज़ की नहीं समझ आई तो आप मेरे से पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।